नमस्कार, मैं हूं अर्सला खान और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, ये वही संगठन है जो बात करता है देश में प्रगतिशील राजनीति की, जो बात करता है जाति धर्म से परे हटके विकास की बात करता है। जो मौजूदा सरकार है, क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के जो आपको एक मंच देता है ताकि अपनी सारी समस्याएं आप सरकार तक पहुंचा सके। इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूं वैशाली सेक्टर 4 में वार्ड नंबर 54 में। बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं, कैसी सरकार चाहते हैं और क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आपका नाम? मेरा नाम बलवंत सिंह है। सर, अभी मौजूदा सरकार है, क्या कुछ आपको लगता है विकास हुआ है, सहमत है सरकार से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली? समस्या ये जो आम जनसंख्या जन लोगों से जुड़ी हुई हैं वही समस्याएं हैं, बिजली पानी और ये सीवरेज जो आप देख ही रहे हैं। हमारे माननीय पांडे जी अपना पूरा सहयोग रखते हैं जनता के साथ, लेकिन बाकी और जो मुद्दे हैं वो तो एज इट इज़ है, पार्टी चाहे कोई भी हो। तो आपको क्या लगता है, जैसे विधायक जी अभी जैसे आचार संहिता लागू है तो डोर टू डोर आ रहे हैं, आपसे लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, आगे अगर आप उनको मौका देते हैं दोबारा तो क्या कुछ बदलाव वो करेंगे? बदलाव तो देखिए जी, ऐसा है कि निचले स्तर पर आकर जब तक काम नहीं होगा ये बदलाव ऊपर कागजों में ही रह जाएगा। हमारी जो जनसाधारण की जो समस्याएं हैं वो तो एज इट इज़ हैं। जब चुनाव या आचार संहिता या जब भी कहें इस तरह का माहौल होता है, हम इनके चेहरे तभी दिखाई देखने को मिलते हैं। बाकी हमारे पांडे जी तो जनसाधारण से जुड़े हुए हैं और मेरा तो यही कहूँगा कि बहुत ही कर्मठ, जुझारू, गरीबों के हितैषी और ज़मीन से जुड़े हमारे पांडे जी हैं। एक काम करते हैं, पांडे जी से ही जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या उम्मीदें हैं उनकी खुद सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगे कि ये बदलाव होना चाहिए। देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं, ये वसुंधरा सेक्टर 4 है और यहाँ से जो अभी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर सुनील शर्मा हमारे विधायक हैं। 5 साल में शायद 5 बार भी हम लोगों ने उनकी शकल यहाँ क्षेत्र में देखी होगी। हमारा मकसद केवल योगी जी और मोदी जी को सरकार में, देश में, प्रदेश में बनाए रखना है। उनकी वजह से अस्तित्व को बनाने के लिए हम भाजपा को वोट देंगे। हमारा वोटर की ये सोच है हमारी कि वो हम वोट केवल योगी मोदी को देंगे, हम सुनील शर्मा को नहीं जानते और हम वी आर टोटली डिसएग्री विद मिस्टर शर्मा। हम उसको पसंद भी नहीं करते क्योंकि हमारी मजबूरी है। उसके अलावा हम किसी को, क्योंकि वो भाजपा के कमल के निशान पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा वोट स्पेशली योगी जी और मोदी जी के नाम पर जाएगा क्योंकि विकास किया है। लेकिन सेंट्रल ने जो मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया, उतना यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सिवाय वादा खिलाफी, सिवाय झूठे वादे और जनता के प्रति कोई उनका अपना वो नहीं रहा है, रवैया बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। तो और लोगों से जानेंगे, क्या पांडे जी की बात से आप कितने सहमत हैं सर? बिल्कुल मैम। नाम पहले मेरा नाम अनिल थपलियाल है। अनिल जी, आप सहमत हैं? मैं सरकार ने जो पांडे जी कह रहे हैं योगी जी मोदी जी उनके फेस पे वोट देंगे, उनसे सहमत है, लेकिन विधायक जी से नहीं है सहमत क्योंकि उनकी शक्ल नहीं दिखी। बिल्कुल सही बात है मैडम। पांडे जी जो हमारे बोला है और उससे पहले सवाल जी ने जो बोला है कि हम तो पांडे जी को ही जानते हैं, हमारे लोकल नेता हैं और हम योगी जी के बिहार पर, मोदी जी के बिहार पर वोट देंगे। वैसे मैं ये भी नहीं कहना चाहता, लोगों की जो सोच होती है कि योगी जी हमारा, ये नहीं, तो योगी जी हर घर जाके हर किसी की समस्या का समाधान तो नहीं कर सकते। ये हमें खुद अपनी समस्या का समाधान करना पड़ेगा और हमारे लिए तो योगी जी और मोदी सबसे बेस्ट। तो उनके फेस पे ही वोट देंगे। तो क्या और क्या विकास देखना चाहेंगे और कुछ बदलाव? अपील तो करेंगे ना सरकार से, अगर मौजूदा सरकार को ही मौका देंगे तो क्या और विकास? बस मेरा जो अपना पर्सनल सोचना है, मैं ये चाहता हूँ कि अपना मेडिकल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल सुविधा फ्री हो जाए और शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों का लूट खसोट का काम चल रहा है ये थोड़ा सा कम हो जाए, इस पर कंट्रोल। आज के बाद प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं, कहीं से भी आप कुछ भी बोल दो, सीधे बोलते जो करना आप कर लीजिए और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं आप कंप्लेंट कर लीजिए, मैं भुगत चुका हूँ, मैंने बहुत कंप्लेंट की ऊपर लेवल तक, कोई सुनवाई नहीं। सीधे डंके की चोट पे कहते हैं जो आपने करना है वो कर लीजिए, इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी, देनी नहीं अपने बच्चा किसी और स्कूल में ले जाओ। भाई ये मैं समाधान चाहता हूँ। और बाकी योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, पर्सनल किसी भी घर पे आके वो समाधान तो कर नहीं सकते कि आज मेरा नीचे का झगड़ा हो गया, वो ये काम हमें खुद करना पड़ेगा और तभी देश का विकास हो सकता है। और दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं पूरे विकास के लिए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल हमें सपोर्ट करेंगे तो ही तभी होगा मैडम। एक मोदी जी और योगी जी हमारे घर आके हमें वो नहीं करेंगे, हमें करना पड़ेगा खुद अपने एरिया में, अपने घर पे। यार बाकी जो है हमारे पांडे जी से हम बहुत यहाँ खुश हैं और योगी जी से बहुत प्रसन्न हैं। और लोगों से जानते हैं, आपका नाम? मेरा नाम संजय कंडवाल है। संजय जी, कैसी सरकार होनी चाहिए? प्रगतिशील राजनीति होनी चाहिए, जाति धर्म की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए? आपका मेरे विचार से तो राष्ट्रवाद की राजनीति होनी चाहिए। पहले राष्ट्र है, बाकी प्रगति तो उसके बाद होगी। राष्ट्र रहेगा तो प्रगति भी होती रहेगी, ठीक है ना। और हम इस सरकार से बहुत खुश हैं
इसके कार्य से बहुत खुश हैं। इस सरकार में हमारे देश का नाम विश्व पटल पे बहुत आगे बढ़ा है। तो जैसे और लोगों से जुड़े थे, बात करी थी, तो उनका कहना है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सरकार जो है मौजूदा सरकार, तो उनसे आप सहमत नहीं हैं? अब आज से नहीं, 5 साल पहले सबको कहिए ना, सभी महंगाई तो क्या है, महंगाई तो ये चलते रहते। ऐसा तो है नहीं कि अभी जो 10 साल 20 साल पहले का होगा कि वही इस टाइम रहेगा। लोगों की सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो महंगाई भी बढ़ेगी उसी से। और देखो, कहना चाह रहे हैं कि जैसे विकास जब होता है तो महंगाई बढ़ती है। विकास के लिए तो कुछ कीमत तो देनी पड़ती है पब्लिक को। विकास के लिए कीमत देनी पड़ती है। अब देखो, सरकार गरीब लोगों को इतना कुछ दे रही है, हमें भी दे रही है। देखो, फ्री इंजेक्शन है, रोडें हैं और बहुत चीज़ें, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह सब बन रहे हैं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप वैक्सीनेटेड हैं? बिल्कुल जी, दोनों वैक्सीन। बहुत बढ़िया। और लोगों से जानिए, आपका नाम? मेरा सौरभ डोभाल नाम है। सौरभ जी, महंगाई, आप जब मैं बात कर रही थी तो आप कह रहे थे महंगाई बढ़ती है, विकास की, अगर जब विकास होता है तो महंगाई बढ़ती है, वो विकास का पार्ट है। तो आपको नहीं लगता जैसे और लोग हैं जो कह रहे हैं लगातार कि मुद्दा है, बेरोजगारी है, युवा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैम, सिर्फ रोजगार उसको नहीं मिल रहा जो उसके लायक नहीं है। बाकी जो लायक है नौकरी के, सबके पास नौकरी है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आज की डेट में। आप कोई भी ऑनलाइन काम कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है, हर चीज़ हो रही है, ठीक है। सिर्फ वही रो रहा है जिसके पास कोई विज़न नहीं है। अगर आपके पास विज़न है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। मिट्टी भी बिक रही है ऑनलाइन, तो हम ये कैसे कह दें कि रोज़गार नहीं है ना। तो उसके अलावा जैसे किसानों का मुद्दा लगातार आपने देखा होगा, कि आपको लगता है उस पर मौजूदा सरकार पे भारी असर पड़ेगा, उसका, उस मुद्दे का, जो किसान लगातार आंदोलन करते रहे, उनको क्षति पहुंची, इस बारे में आपका क्या मैम, कहना है? किसान जो मुद्दा है ना, टोटली पॉलिटिक्स है। आपने भी रिपोर्टिंग करी होगी वहाँ जाके, टोटली पॉलिटिक्स है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। किसान आज की डेट में बहुत खुश है। मैंने कोई किसान ये नहीं देखा। चलिए गाजीपुर की बात करते हैं। गाजीपुर में 4-5 बार मैं भी गया, लेकिन वहाँ कोई किसान को यही नहीं पता वहाँ पे जो आ रखे हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा है। सब अपने नेता टिकट के चक्कर में पहुँचे हुए थे। जो वहाँ पे लोकल बंदा जा रखा था वो मजे के लिए गया है। कोई मुद्दा नहीं था वहाँ पे, बस ये था कि सरकार को बदनाम करना है इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे भी इसको हमें आंदोलन को आगे लेके जाना है। जितना लंबा चलेगा उतनी सरकार बदनाम होगी, है ना। सिर्फ ये मुद्दा था और कुछ नहीं था। बहुत फंडिंग आई है मैडम, विदेशों से फंडिंग आई है किसान आंदोलन को। तो कहना चाह रहे कि जो वो विवाद की राजनीति थी, तो राजनीति ही है वो, वैसे कोई उसका एक्चुअल, देखिए टोटल राजनीति है। आप ये देखिए, चलिए मोदी जी ने अपना फैसला वापस ले लिया, ठीक है। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। क्या बेनिफिट मिल गया किसान को उसके बाद? एमएसपी तो आज भी वही है ना जो पहले था, या वो चेंज हो गया? कुछ नहीं, चेंज किसानों नहीं का हुआ। कहना है कि बहुत, मतलब, और लोगों का भी कहना है कि ये बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनावी माहौल में। मैम, ये कोई मुद्दा ही नहीं है ना। किसान का तो मुद्दा ही ख़त्म हो गया है। आप बताइए, प्रेजेंट डे के अंदर आप भी रिपोर्टिंग करिए, कोई किसान को लेकर कोई मुद्दा उठा रहा है? आप जिस एरिया में खड़े हैं, एनसीआर, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे शायद वहाँ कोई उठा ले, मेरठ के आगे जहाँ गांव पड़ते हैं। इधर कोई गांव नहीं है, तो यहाँ ये मुद्दा है ही नहीं। यहाँ पे मुद्दा मैं बताऊँ क्या है? यहाँ पे चावला है, यहाँ पे स्नैचिंग होती है, ये यहाँ का मुद्दा है। यहाँ 2 पुलिस वाले होने चाहिए। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नहीं जलती है, ये मुद्दा है, ये जलनी चाहिए। यहाँ पे रोडें नहीं बनी हुई, ये मुद्दा है। सरकार तो दावा कर रही है कि हमारे, मतलब, सरकार के राज में स्नैचिंग, गुंडागर्दी काफी खत्म हो गई, महिलाएं सुरक्षित साथ हैं। में थाना है, वहाँ जाके एफआईआर देखेंगी ना, सबसे ज़्यादा स्नैचिंग की मिलेंगी आपको। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कहना चाह रहे हैं सरकार, ये सब मौजूदा सरकार ने ये फैसिलिटी नहीं दी है, महिलाएं मौजूदा सुरक्षित नहीं। सरकार अब हर किसी को घर में जाके सुरक्षा तो दे नहीं सकती ना। उन्हें अपनी पुलिस की जो जनसंख्या है वो बढ़ानी पड़ेगी। हम जैसे लोग तो जाके पुलिस का काम कर नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, इतनी स्नैचिंग होती है शाम को 7 बजे के बाद। आप अकेले नहीं जा सकते, यहाँ पे जाएंगे 100% आपका बैग कोई छीन के भाग जाएगा। ये मुद्दा होना चाहिए कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। तो ये तो नाराजगी है ना आपकी सरकार से। मैम, वोट हम देते हैं तो नाराजगी भी तो हम ही दिखाएंगे ना। हम दूसरे को जाके तो बोलेंगे नहीं कि तुम नाराजगी दिखाओ। सुशील शर्मा एक दिन यहाँ नहीं आया कोरोना काल में। 5 साल पहले हमने वोट दे के जिताया था। हम सुशील शर्मा को वोट नहीं दे रहे। अगर उसकी जगह अमरपाल शर्मा खड़ा होता है ना बीजेपी से, हम उसे वोट दे देते, लेकिन वो चला गया सपा में। बस यही अंतर है। सुशील शर्मा से तो हम बहुत नाराज़ हैं। एक दिन ना वो हमारी सोसाइटी में आया, वसुंधरा में तो दिखा ही नहीं। क्योंकि पास में सिर्फ कोरोना उसी को हुआ है, हम सब में से किसी को नहीं हुआ। योगी मोदी को सिर्फ योगी और मोदी के नाम पे ही हम
वोट डाल के आएंगे सिर्फ क्योंकि देखिए विकास हमें दिखाने वाले हैं मोदी जी, योगी जी चाह रहे हैं सपोर्ट मौका देंगे सरकार को ताकि जो स्नैचिंग वगैरह और कम हो जाए, मौजूदा सरकार को ही मौका देना चाहिए। मैम इसी सरकार पे भरोसा कर सकते हैं ना, बाकी आप देखिए, आप खुद पत्रकार हैं, आप भी समझ सकती हैं सारी चीज़ें कि समाज में क्या चल रहा है ना। मैं तो आपसे पूछने आई हूँ कि आप कितने हम सहमत। तो परेशान ही हैं, हम कौन सा खुश हैं, लेकिन तब भी वोट तो यहीं डालना में। चलिए और लोगों से आपका नाम? मेरा नाम बृजपाल रावत है। जी रावत जी, आप बताइए सहमत हैं सर की बात से? हाँ हाँ, सब मैं इनके सभी अपनी सहपाठी और कैसी सरकार चाहते हैं आप, क्या देखना चाहेंगे बदलाव और 5 सालों में आगे आने वाले? बदलाव यही है कि जो मेरे सभी साथियों ने कहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस हम अपने देश और राष्ट्र को देंगे, क्योंकि अभी बेसिकली अगर देखा जाए और अगर सरकार को जिस बेसिस पे लोग जज करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल पे ग्रोथ नहीं देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ ग्रोथ हो नहीं रही है। बट वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकती। अगर सभी को दिख रहा है कि अगर राष्ट्र के लिए चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं कंट्री लेवल पे, तो फर्स्ट चीज़ें हमें कंट्री लेवल पे ही देखनी है, राष्ट्रवाद जो कह रहे हैं मेरे सभी साथी। और इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको रिजल्ट देखना तो इसके लिए बहुत टाइम है, तो सपोर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि यही एक सरकार है जो राष्ट्र बेसिस पे कर रही है और राष्ट्र के बेसिस पे चीज़ें हो रही है, तो इंडिविजुअल लेवल पे अपना आप आएंगे, एक दिन अपना आप आपको दिखेगा। तो और अपील क्या करेंगे, जो मौजूदा सरकार है उन्हीं को मौका देना चाहेंगे, तो उनसे क्या और अपील करेंगे कि ये चीज़ अब बदलनी चाहिए, ये तो होना चाहिए? बेसिकली चीज़ें तो नॉर्मली हमारी यही है कि जो आपका अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा थोड़ा बहुत क्योंकि इतने हाईली क्वालिफाइड हैं हमारे यूथ पूरा, तो उनको एक ये भी नहीं कह सकते कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे और उनके बेसिस पे सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उनको चांस दिया जाए। इस तरह के कुछ स्कीम्स लाई जाए कि जिसके बेसिस पे इनको धीरे धीरे हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले उनको उस बेसिस पे। उस पे सरकार को आगे मौका देना चाहेंगे, क्योंकि यूथ ही है जो मेन हमारा जो आगे बेस है सबका इसका, क्योंकि हमारे सीनियर्स तो हमें सब कुछ देख के सब कुछ हमारे को ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन आगे हमारे यूथ ने ही काम करना है, तो यूथ को डेवलप करने का प्राइमरी कंसेप्ट हमारा वही होना चाहिए। तो ये देखा जैसे कि आपने, ये थे सेक्टर 4 के लोग, आम जनता, उनकी राय है जो मौजूदा सरकार है, काफ़ी लोग सहमत हैं, काफ़ी लोग नाराज़गी भी है सरकार से। कहना यही है कि सरकार से नाराज़गी जब होती है जिससे उम्मीदें होती हैं, तो मौका उन्हें ही देंगे। आगे अब बदलाव देखना चाहेंगे तो आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा और एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।